सिंधु पार कर लो, चिदानंद रूप हरि पतित पावन हरि, एक बार हरि बोल, मन एक बार हरि बोल। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो हम लोगों ने कल जो हरे अज्ञान को है सुत, हरले हृदय तम, कान को जो लगे अमृत सम, हरे सब कुछ विषम, कोटि सूर्यों की विभासा है, प्रभाव सुगत महा, सुनाई ये कथा का मधुसार, मन हर्षित आहा। ये जो कथा है भागवत की, ये अज्ञान जो होता है, अज्ञान उसको खत्म कर देती है। हम लोगों के जीवन के समस्त दुखों का और समस्याओं का एक कारण है। और वो कारण क्या है? अज्ञान, इग्नोरेंस। किससे? किससे? हमारी इग्नोरेंस किससे है? किससे? ईश्वर से। हम स्वयं को नहीं जानते। निशांत, क्या आप ये लाइट शुरू कर सकते हो? हम स्वयं को जानते हैं। हम लाइट शुरू स्वयं को नहीं जानते। हम आज जो अपने आप को जानते हैं वो स्वयं को गलत पहचान देकर बैठे हुए हैं। बेटा आप लोग या तो यहाँ पे शांति से कथा सुन लो, और अगर आपको ये सब उछल कूद करना है तो फिर मैं कथा बंद कर देता हूँ। कल हम लोगों ने ये देखा था कि हमें सब तरह की स्टोरीज नहीं पढ़नी चाहिए। अगर हम सब तरह की स्टोरीज पढ़ेंगे तो जो लेखक है उसके अंदर जो दुर्गुण है वो उनको सगुण बना करके, क्योंकि उसके यहाँ पे दुर्गुण इसलिए हैं क्योंकि उनको वो खराब नहीं मानता है, तो वो उसको अपनी कथा के अंदर लिखेगा, और उसके लिखे हुए दुर्गुणों को जब हम अप्रिशिएट करेंगे तो हमारे अंदर भी वो दुर्गुण आ जाएंगे। इसलिए हर एरे गहरे के द्वारा लिखी हुई पुस्तकों को, साहित्य को और उपन्यासों को नहीं पढ़ना चाहिए जब तक कि हम लेखक के चरित्र के बारे में, लेखक के विचारों के एक स्तर के बारे में हमें मालूम नहीं हो। हमें हर तरह की पुस्तक नहीं पढ़नी चाहिए। जस्ट बिकॉज सम स्टोरीज आर वेरी इंटरेस्टिंग डजंट मीन दैट दे आर गोइंग टू इम्पैक्ट गुड ऑन योर माइंड, दे माइट स्पॉइल योर माइंड। ठीक है, गॉट इट? अच्छा, अब ये पुस्तक किसने लिखी है? लिखी है भगवान वेद व्यास ने, और भगवान वेद व्यास ने लिखी है। और लेखक कौन बने उस समय लिखने के लिए? उनके हेल्पर गणेश जी महाराज, गणेश भगवान, भगवान गणेश। और जब हमने स्टोरी अच्छा, तब आया था ना, हाँ, गणेश जी ने कहा मैं एक सेकंड के लिए भी खाली नहीं बैठूंगा, यू हैव टू कीप ऑन गिविंग मी द वर्क। तो उन्होंने क्या स्मार्टनेस करी कि भगवान मैं आपको बोलूंगा, लेकिन आप सोच करके लिखना कि इसमें कहीं कोई गलती ना हो। तो वो कुछ ना कुछ ऐसा फार्मूला देते थे जिसमें गणेश जी सोचने लग जाते थे और वो अपना काम कराते थे। और एक बार ऐसा हुआ कि जब गणेश जी लिख रहे थे और व्यास जी अपने भाव के अंदर भगवान की भक्ति में बह चुके थे, वो बोले जा रहे थे, अचानक से पेन टूट गया। तो गणेश भगवान तो भगवान है, वो तो कितनी पेन खड़ी कर ले। पेन टूट गया, अब क्या करें? गणेश जी के पास टाइम नहीं था। उन्होंने अपने दांत को तोड़ा, उनके हाथी वाले दांत है ना, भगवान जी का सर हाथी का है,
तो उन्होंने अपने दांत को तोड़ा और उसी को शाही में भिगो के उससे लिखने लगे। तब से वो एक दंत कहलाते हैं। आपने सुना है भगवान का एक नाम? दंत दंत। चार क्योंकि भुजा उनका हमारी। एक दांत उन्होंने खुद ही तोड़ दिया था। किसके लिए? भागवत लिखने के लिए। बोलिए ऐसे भागवत शास्त्र की जय। ब्रह्म सत्र में ऋषियों को अब कथा नहीं सुननी है। अच्छा, अब हमने ये पढ़ लिया था कि ये सारे जो ऋषि हैं वो कहाँ पे आ गए हैं? एक कथा में कथा चल रही है ना, तो एक नैमिषारण्य में आ गए हैं। ब्रह्म सत्र में ऋषियों को अब कथा नहीं सुननी है। दे सेड कि हमने इनफ ज्ञान ले लिया, अब तो हमें कुछ ऐसी बात बताइए, भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं बताइए जिनको सुनकर के हमारा हृदय प्रसन्न हो जाए और शांति से भर जाए। उनको बाल कृष्ण का स्वरूप बहुत प्रिय है। लाला की सेवा करते हैं, श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं, इससे ये ऋषि श्री कृष्ण जैसे हुए हैं। हमने कल ये देखा था ना, जिस पे आप ध्यान करोगे आप वैसे बन जाओगे। अगर हमने सांपों के ऊपर ध्यान किया तो हमारा स्वभाव सांप जैसा हो जाएगा। अगर हमने बंदरों के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया तो हम बंदर जैसे बन जाएंगे। ये हमारे मानव स्वभाव का एक बहुत गहरा असर है कि जिन लोगों के साथ हम रहते हैं उनके जैसे हम बन जाते हैं। जो लोग सत्संग के अंदर महात्माओं के साथ रहते हैं वो सत्संगी महात्मा बन जाते हैं, और जो लोग चोर उचक्कों के साथ रहते हैं वो चोर उचक्के बन जाते हैं। जैसी संगत वैसी रंगत। इसलिए हमेशा हमें जब कंपनी चूज करनी होती है तो हमें अच्छे लोगों की कंपनी ही चूज करनी चाहिए। अच्छे लोगों की कंपनी थोड़ी बोरिंग होती है, लेकिन चूज वही करनी चाहिए। खराब लोगों की संगत ना शुरू में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हमें चूज नहीं करनी चाहिए। जो खराब लोग होंगे ना वो हमेशा किसकी बात करेंगे? चलो मजा मजा करते हैं, मूवी देखने चलते हैं, कहीं पे अपन गेम खेलने चलते हैं, कहीं पे हम घूमने चलते हैं, कहीं पे हम क्या बोलते हैं उसको, पार्टी के लिए चलते हैं। तो वो हमेशा खर्चे वाली बात करेंगे। और जो महात्मा स्वभाव के लोग होंगे वो क्या बोलेंगे कि हम सत्संग में चलते हैं, हम भगवान का भजन करने चलते हैं, हम कोई मंदिर में चलते हैं, और वो कोई खर्चे वाली बात नहीं करेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? जो अच्छे लोग हैं उन्हीं की कंपनी को चूज करना चाहिए। ये हमारे चॉइस के ऊपर है। क्यों? क्योंकि जब हम अच्छे लोगों की कंपनी चूज करेंगे तो हम कैसे बन जाएंगे? अच्छे बन जाएंगे, हम अपने स्वरूप से अच्छे बनेंगे। और अगर हम खराब लोगों की कंपनी चूज करेंगे तो हम कैसे बन जाएंगे? खराब बन जाएंगे, अपने स्वरूप से बेकार बनेंगे। ठीक है। तो इन्होंने कैसे भगवान बाल कृष्ण के स्वरूप से बहुत प्रिय है, तो इससे ऋषि कृष्ण जैसे हुए हैं। ये सब कृष्ण जैसे लगते हैं। आप जिनकी सेवा करेंगे, जिनका स्मरण करेंगे, उनके समान होंगे। अगर हम भगवान की पूजा अर्चना करेंगे तो भगवान के दिव्य गुण हमारे अंदर आ जाएंगे, हमें लाने नहीं पड़ेंगे। जब हम पूजा करते हैं ना सुबह, तो मन भाव से, जितनी भाव से हम भगवान की पूजा करेंगे उसी भाव से भगवान के जो गुण हैं, भगवान की जो क्वालिटी है, भगवान के जो संस्कार हैं, वो हमारे अंदर आने शुरू हो जाएंगे। लाला को माखन मिश्री प्रिय है। लाला को और कुछ नहीं भाता। माखन दूध का सार तत्व है। कल हम इस बात पे चर्चा कर रहे थे कि ऋषि क्या बोलते हैं कि हमें अब इतनी लंबी कथाएं नहीं सुननी है, उसके अंदर जो एसेंशियल चीज है, जो भगवान की भक्ति है, बस आप तो हमें उसका व्याख्यान कर दीजिए। तो फिर क्या हुआ? शौनक जी कहते हैं ऐसा सार तत्व हमें सुनाइए कि जिससे भक्ति पुष्ट हो जाए। आपको एक सीक्रेट बताता हूं। जितने भी लोग दुनिया के सारे सुख भोग चुके हैं, दिनेश, सारे सुख भोग चुके हैं,
उन्होंने ऐसा कोई मजा नहीं है छोड़ा जो उन्होंने नहीं किया हो। वो स्केटिंग भी कराए, वो हर चीज कर दी उन्होंने। हर चीज कर दी। और सब कुछ करने के बाद जब उनको पता लगा कि किसी के भी अंदर सुख नहीं है, क्योंकि वो कर करके बोर हो गए। आप अगर नाव की राफ्टिंग करोगे कितनी बार कर लोगे, कितनी बार नदी में कूदोगे। अगर आपको फुटबॉल खेलना है तो आपने एक बार वर्ल्ड कप ले लिया, 2 बार ले लिया, 3 बार ले लिया, 4 बार ले लिया, 5 बार ले लिया, 6 बार ले लिया, 7 बार ले लिया, आप लेते चले गए। अब आप 80 साल के हो गए, अब आपने 80 बार वर्ल्ड कप ले लिए, तो आप 81 बार भी लेना चाहोगे? कोशिश चाहिए। आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है, अब आप थक चुके हो। हम सिर्फ मैक्सिमम बहुत कम वर्ल्ड कप हो सकते हैं। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ, जब आदमी कर करके थक चुका है, हाँ। जैसे आज आप अपने पापा को देखोगे ना निशान, गणेश, जब मैं आपकी एज में था मेरे को गाड़ी चलाने का बहुत शौक था, लेकिन अब 5 गाड़ियां 0 माइलेज पे करके और उसको 2 लाख 2.25 लाख माइलेज पूरे कर चुके हैं। अब मुझसे कोई कहे कि ड्राइव करने का, तो अब मेरे अंदर शौक नहीं है। जस्ट टू फुलफिल द वर्क आई विल डू इट, बट नॉट विद द इंटेंस इंटेंशन और विद द इंटरेस्ट। तो एक समय के बाद आप पहला जब गुलाब जामुन खाते हो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, आप वेट करते हो, दूसरा खा लो, तीसरा खा लो, चौथा खा लो, 5वां खा लो, 6वां खा लो। जब आपका 20वां गुलाब जामुन आएगा तो आप क्या बोलोगे? बस हो गया, बस बहुत हो गया। तो जिन लोगों ने अपने संसार के सारे सुख भोग लिए हैं, उनका कंक्लूजन कहाँ पे आता है कि हमें सुनाइए जिससे भक्ति पुष्ट हो जाए। अब जाकर के एक ऐसी वस्तु चाहिए, एक ऐसा आनंद चाहिए जो दिन दुना रात चौगुना बढ़ता है। सांसारिक सुख जितना ज्यादा आप वो सुख लोगे उतना घटते हैं, लेकिन आध्यात्मिक सुख और भक्ति का सुख जितना हम इसके अंदर जाते हैं ये बढ़ते हैं। ये दोनों के अंदर डिफरेंस है। सांसारिक सुख ज्यादा भोगने पे डिमिनिशिंग, इनका इफेक्ट कम हो जाता है और ये बोरिंग हो जाते हैं। आध्यात्मिक सुख, भक्ति का सुख, जितना हम इसको लेते हैं उतना इसके अंदर हमारा इंटरेस्ट बढ़ जाता है और ये उतने ज्यादा सुख देने लग जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब भक्ति पुष्ट होने के लिए क्या चीज चाहिए? ज्ञान वैराग्य जागृत हो। 2 चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक तो भगवान के प्रति हमारी नॉलेज बढ़नी चाहिए और दूसरा संसार के जो मोह माया है उसके प्रति हमारा वैराग्य जागृत होना चाहिए। मीन्स उनसे हमारा जो उसमें इंटरेस्ट लगा हुआ है वो खत्म होना चाहिए। I want this, I want this, I want this. This want this is a problem. That gives us a negative point. चलिए साहब, वेदांत कहता है परमात्मा के दर्शन आंख से नहीं होते, देखने की शक्ति आंख के पास है और उस शक्ति को देने वाले ईश्वर हैं। जिस प्रभु ने आंखों को देखने की शक्ति दी है वे आंखें भगवान को देख नहीं सकती। वेदांत का सिद्धांत है ईश्वर दृश्य नहीं है, ईश्वर दृष्टा है। वेदांत दर्शन दृष्टा का दर्शन है। वेदांत कहता है कि जो दिखाई देता है वह दृश्य है, वह क्षण क्षण में परिवर्तित होता है। जो दिखाई देता है वह दृश्य रूप है। परमात्मा दिखाई नहीं देते। चर्म चक्षु से कोई भी भगवान के दर्शन नहीं कर सकता। वेदांत है ना, वेदांत हमारे यहाँ पे 2 बड़े स्कूल ऑफ थॉट्स को जगह मिली हुई है, एक वेदांत दर्शन को, एक भक्ति दर्शन को। वेदांत का मानना यह है कि ये जो आंखें हैं ना, हमारी आंखें, ये आंखें नहीं देखती हैं। आंखें तो अपने आप में जड़ हैं। आपने देखा है आंखें निकाल करके दान कर देते हैं लोग। कोई मर जाता है तो उसकी आंखें निकाल करके दूसरों में लगाई जा सकती है। तो जो वस्तु अगर हस्तांतरित हो सकती है तो वो अपने आप में
जड़ है, वो वस्तु है। हम्म, अब मेरी आंखें जब किसी और की आंखों में लग जाती हैं, तो जब वो आंखें उस व्यक्ति को कुछ दिखाने लगती हैं, तो वो व्यक्ति देखता है या आंखें देखती हैं? आंखें देखती हैं। फिर से बोलता हूं, जब मेरे पास वो आंख थी तो इन आंखों से कौन देखता था? आप देखते थे। मैं देखता था। अगर ये आंखें निकल के किसी और की आंखों में लग जाएं और वो उस आंखों से देखेगा, तो आंख देखेगी या वो व्यक्ति देखेगा? वो व्यक्ति देखेगा। व्यक्ति देखेगा। इसलिए आंखें कभी भी स्वयं नहीं देखती हैं। आंखों के थ्रू कोई है हमारे अंदर जो दृश्य देखता है। आंखें तो बस एक मीडियम। आंखें मीडिया है, मीडियम। ठीक है ना? तो ये वेदांत का दर्शन कहता है कि हम जब देखते हैं तो ये दृश्य जो देख रहे हैं वो क्या है? जगत है। देखने का माध्यम क्या है? आंखें हैं। लेकिन देख कौन रहा है? मैं देख रहा हूं। तो ये जो देखने की शक्ति है जिससे मैं जगत को देख रहा हूं, तो वो जो व्यक्ति इन सारे अनुभवों को रजिस्टर कर रहा है, जो वो दृष्टा है, वो ईश्वर है। इसलिए ईश्वर आंखों का दृश्य नहीं बन सकता। अच्छा। समझे आप? हम भगवान को कभी देख नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि भगवान दृष्टा है, दृश्य नहीं बन सकता। तो भगवान दिखते हैं, हम नहीं देख सकते। भगवान के बिना आप दृश्य को नहीं देख सकते। लेकिन हम भगवान को ही देखते हैं रोज तो। अब अगर भगवान को हम देखने लगे तो दृष्टा, इट इज जस्ट लाइक आई कैन नॉट सी माई सेल्फ। लेकिन हम तो भगवान को ही कैन देखते सी, हैं। मिरर है ना। मिरर में मैं अपना अक्स देख रहा हूँ, अपने आप को नहीं देख रहा हूँ। मैं अपनी परछाई तो को हम देख रहा हूँ। भगवान जी को देख रहे हैं, तो हम भगवान जी को ही तो देख रहे हैं फिर। लेकिन तो भगवान जी के थ्रू कैसे देख रहे हैं? भगवान जी को जो आप देख रहे हो, जिस चेतना की शक्ति से देख रहे हो, आप उस चेतना को नहीं देख सकते। वो दृश्य नहीं बनेगी। और वो चेतना ही ईश्वर है। लेकिन भगवान को देखने की जरूरत ही क्या है? जो साधु लोग हैं, जो सब पाठ पूजा ये सब करते हैं, भगवान को देखने के लिए करते हैं। वो करते क्यों हैं कि वो ये सब करते क्यों हैं? जब आपके सामने ही भगवान, आप भगवान को देख सकते हो। हमारे सबके जीवन के अंदर एक के बाद एक अनेकों अनुभव आते हैं। आते हैं कि नहीं आते हैं? उन अनुभवों का हर व्यक्ति के ऊपर या तो सुख के रूप में या दुख के रूप में अनुभव होता है। जो अनुभव आते हैं ना, तो आपके सुबह से लेकर शाम तक, डू यू गेट एक्सपीरियंस ऑफ हैप्पीनेस मोर और द सॉरोज मोर? जनरली हमारे जीवन में नंबर ऑफ सॉरोज आर मोर देन नंबर ऑफ हैप्पीनेस। हैप्पी मोमेंट्स कम होते हैं और हमारे नॉर्मल और सॉरो वाले मोमेंट्स ज्यादा होते हैं। तो अब ये कहा जा सकता है कि अगर आप अपने जीवन से दुख को बिल्कुल मिटाना चाहते हो, इफ अ पर्सन डिसाइडेड कि अब से मेरे को मेरे जीवन में दुखी नहीं रहना, मैं परेशान हो गया हूं दुखी हो के, तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उसको भगवान की खोज करनी चाहिए। He should go and discover God, and once he experience God, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, एक बार भगवान का अनुभव हो जाए, आपके जीवन से दुख नाम की चीज हमेशा हमेशा के लिए पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी।
क्या हो जाएगा? पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। हो जाएगी। जैसे आज हमारे अनुभव में आता है कि हमें नींद नहीं आई, तो दूसरे दिन हमारा मन कैसा रहता है? अस्थिर रहता है। हम लोग बड़े स्ट्रेस में आ जाते हैं, रात को नींद नहीं आई। लेकिन जो ईश्वर प्राप्त व्यक्ति होगा, उसका अनुभव, अगर उसको नींद नहीं भी आएगी तो भी वो शांत चित्त होगा। उसके स्वभाव के अंदर किसी प्रकार का विक्षेप नहीं होगा। जैसे एक तूफान आया हुआ समुंदर, जिसके अंदर बड़े बड़े भंवर और लहरें उठ रही हैं, उसमें कोई भी जाएगा वो टूट फूट के और समुद्र के नीचे चला जाएगा। एकदम शांत समुंदर होगा जिसमें कोई लहरें नहीं आ रही होंगी, एकदम शांत पानी होगा, उसके अंदर सब लोग आराम से जा पाएंगे। तो जब हमारा मन एकदम शांत होता है, तो ऐसे शांत मन के अंदर आनंद स्वरूप भगवान प्रकट होते हैं। सच्चिदानंद भगवान उस समय हमें विजिबल होते हैं, उस समय वो हमारे एक्सपीरियंस में आते हैं। लेकिन जब हमारा मन बहुत ज्यादा विक्षेपित है, बहुत ज्यादा उसके अंदर क्रोध आ रहा है, कामनाएं आ रही हैं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, और हम अपने दिमाग के अंदर बहुत सारी चीजों को लेकर के गड़बड़ घोटाला चल रहा है, तो हम ईश्वर को नहीं अनुभव कर सकते। तो इसके लिए सबसे पहले करना क्या है? मन को एकदम शांत करना है। कैसे होगा? जो कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में हैं और जो कुछ नहीं है, उन सबको भगवान को समर्पित करके हम कहेंगे, भाई भगवान, अब आप ही हमारे जीवन का बेड़ा पार कराओ। मैं अपने सारे कर्तव्य अपनी पूरी कोशिश करके भी पूरे नहीं कर पा रहा हूं। अब क्या करना है आपको? बल्ली कृपा की लगा देना, बजरंग बली मेरी नाव चली, जरा बल्ली कृपा की लगा देना। नाव चलती है ना, तो हम अपने कोशिश से पूरी कोशिश कर रहे, चप्पू चले और नाव बढ़ी नहीं रही है, बढ़ी नहीं रही है। तब फिर भक्त हृदय क्या करता है कि उस शक्ति को रिकॉग्नाइज करता है जो पूरी दुनिया चला रही है, और फिर उनसे प्रार्थना करता है, हे भगवान, मेरी शक्ति से तो काम बनता दिख नहीं रहा, अब आप अपनी कृपा की बल्ली लगा करके इस नाव को आगे ले जाओ। और फिर ऐसा भक्तों का अनुभव है कि जो लोग इस प्रकार भगवान पे विश्वास करके सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में एक समय कैसा आ जाता है? कैसा आता है उनके जीवन में? वही गॉड है। उनके जीवन में एक समय ऐसा है, मेरा काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तो कहां से शुरू हुए थे? जहां से काम बन नहीं रहा था और हम भगवान से प्रार्थना करते थे, बल्ली कृपा की लगा देना, और हम कहां पहुंच जाते हैं? करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। ऐसे लोगों के काम बनने लगते हैं, ऐसे लोगों के काम अच्छे से बनने लगते हैं, और फिर वो इस तरीके से अपने हृदय के अंदर इस विश्वास के साथ ये भजन गा सकते हैं कि मैं कुछ नहीं करता हूँ। एक्चुअल में हमारे जीवन की वास्तविक जो रियलाइजेशन है ना, वो ये है कि हमें ये पता लग जाए कि हम करने वाले हैं ही नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, आपने
कृषि होते हुए देखा है? कृषि देखा है? कृषि होते हुए कृषि, किसान। किसान हाँ। बीज डालता है और उसके बाद फसल होती है, और फसल होने के बाद उस बीज में से फल आते हैं, अन्न आता है ना? अब एक बात मेरे को बताओ कि जो फसल आती है उसमें उस किसान का योगदान कितना है? How much contribution a farmer has done in his production of the crops? उन क्रॉप्स के प्रोडक्शन में उस फार्मर का अपना कंट्रीब्यूशन कितना है, परसेंटेज है? बहुत फिर जहाँ तक उसका योगदान है और उसका काम है, वो पूरा काम करता है अपना। मिट्टी को है हल से पूरी तरीके से सबसे पहले जुताई होती है, ठीक है ना? मिट्टी के अंदर फिर वो बीज डालता है, बीज के बाद में हम तो ये बोलते हैं कि अगर सपोज पानी डाल रहा है, खाद डाल रहा है, अन्न के अंदर उस किसान का अगर हम देखें पार्ट, तो कितना परसेंट पार्ट हम उसको श्रेय दे सकते हैं कि इसके कारण से ये फसल हुई है? 70%। 70%। 30% नेचुरल वो रहता है जब तक बारिश नहीं आएगी, ठीक है? 30% दूसरे फैक्टर है, 70% किसान की मेहनत है। अच्छा, अब बनाते हैं। किसान को जमीन मिली जिसके ऊपर वो प्रोडक्शन कर रहा है या अपने फसल लगा रहा है, तो किसान को वो जमीन मिली, उसके अंदर किसान का कितना कंट्रीब्यूशन था? 0। हर किसी को नहीं मिलती है, उसको किसी प्रारब्ध से, किसी भाग्य के चलते हुए एक जमीन का टुकड़ा मिल गया। एक किसान को एक लैंड मिली, इसके अंदर कोई किसान ने किसान के घर में जन्म लिया तो उसको वो लैंड एंसेस्टर रूप से मिल गई। लैंड होना कितना परसेंटेज जरूरी है प्रोडक्शन के अंदर? मैक्सिमम। अभी लैंड एक्विजिशन में किसान का अपना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, ये उसे किसी न किसी रूप में ईश्वर की कृपा से मिली होती है, किसी बिगर फोर्स की कहने से। इज इट राइट? यस। हर आदमी के पास लैंड नहीं होती है। किसी किसान को अगर कृषि करने के लिए भूमि मिली है तो उसमें किसी न किसी देवता का या किसी आदि शक्ति का जरूर हाथ होता है। अभी 50% हम मानते हैं कि अगर लैंड नहीं होती तो वहां नहीं होता। अच्छा, अब लैंड की मिट्टी कैसी हो, इसमें किसान का कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूशन होता है? ये तो वापस सारी नेचुरल कैलामिटीज होती है, लेकिन हम जब बात कर रहे हैं 70% किसान को श्रेय देना चाहिए, अभी हम बात कर रहे हैं कि उसके अंदर एक्चुअल में उसका कितना है। हमें ये ऐसा लगता है, लेकिन जो हमें लगता है वो सही है कि नहीं, उसको अपन टेस्ट कर रहे हैं, उसको हम एनालाइज कर रहे हैं। अच्छा, अगर किसान अपनी मेहनत ही ना करेगा तो फिर जनीश, मैं एक के बाद एक आ रहा हूँ, इस पे ही आ रहा हूँ। अभी हमने 50% सॉर्ट आउट कर लिया कि उसको किस्मत से एक लैंड एक्वायर करने को मिली जिसके ऊपर वो कृषि कर सकता है। अब उस कृषि के भूमि की मिट्टी कैसी होगी, उसमें किसान का कितना कंट्रीब्यूशन है? 0। अभी बड़े बड़े फील्ड की सारी मिट्टी तो हटा करके दूसरी ला नहीं सकते, तो उसको जो कृषि के लिए मिली है, अभी अगर चिकनी काली मिट्टी मिलती है तो कृषि ज्यादा अच्छी होती है। अगर बालू वाली मिट्टी मिलती है जो इसके अंदर रेगिस्तान में मिलती है तो कृषि खराब होती है। तो मिट्टी की क्वालिटी भी उसको अनायास ही मिली है, उसमें उसका कोई योगदान नहीं है। ठीक है, अभी फसल लगाने के लिए जो बीज चाहिए होते हैं, क्या किसान ने बनाए हैं क्या? 0। फसल के जो बीज वो लेके आता है किसान के बनाए हुए नहीं है, नहीं है ना? वहां पे वो बीज डालता है,
तब जाकर के फसल पैदा होती है। अच्छा, अभी बीज डालने के लिए क्या किसान अकेला मेहनत करता है या उसके साथ कुछ घोड़े और वो बैल जोतने पड़ते हैं? पहले के There टाइम has to में be है? ट्रैक्टर होता है। ट्रैक्टर होता है या बैल होते हैं? पहले तो अपने आप ही तो करते he थे, has to get a धीरे-धीरे help. शुरू हुआ। ठीक है साहब, हम लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। 50%, 10% मिट्टी का लगा लो, 10% बीज का लगा लो। ये बीज की क्वालिटी पे भी फसल डिपेंड करती है। 70% हो गया। अभी कोई भी फसल बिना पानी के हो सकती है क्या? नहीं। कैन अ फार्मर कैन प्रोड्यूस वाटर? नहीं। उसको भी डिपेंड होना पड़ता है किसी के ऊपर। तो 10% हम पानी को भी श्रेय देंगे कि नहीं देंगे? कि पानी की अवेलेबिलिटी 80% हो गया। कैन एनी काइंड ऑफ प्रोडक्शन कैन बी डन विदाउट सनलाइट? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। 10% सूर्य भगवान को भी हम देंगे श्रेय? नहीं तो दो मिनट ये पूरा कर लो। 2 मिनट, इसी को तितिक्षा बोलते हैं। 2 मिनट। अभी कैन, जब ये सब चीजें हो जाती हैं, अगर ओलावृष्टि हो जाए, अत्यधिक पानी आ जाए, तो फसल खराब हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी पापा। हो जाएगी। उसको बचाने के लिए किसान कुछ कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। नेचुरल क्लैमिटीज, टिड्डी दल आ गया, कभी कीड़े लग गए, क्या किसान कुछ कर सकता है उसके अंदर? कैन नॉट डू। रात को मवेशी आकर के उसकी फसल खा गए। आप छोटा मोटा प्रयास कर सकते हो, ठीक है। अभी सपोज करो आपकी फसल खड़ी हुई है, पूरी पक चुकी है ना? और ऐसे के अंदर अगर किसान को उस फसल का उचित मूल्य नहीं मिले, तो क्या किसान कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता। सपोज करो किसी साल प्रोडक्शन बहुत हो गया, जैसे इस बार हुआ, कोरोना वायरस आ गया तो लोगों को अपनी फसल फेंकनी पड़ी। लोग टमाटर और सब चीजें सड़क पर फेंक गए। सारी चीजों को देख करके हमारी सफलता का श्रेय हमारे हाथ में नहीं होता है। हम मेहनत करते हैं, उससे रिजल्ट आते हैं, लेकिन रिजल्ट के पीछे हजारों फैक्टर काम कर रहे होते हैं। हम कभी भी ये क्लेम नहीं कर सकते कि किसान के 70% काम करने से, हमें ऐसा लगता है, लेकिन वास्तव में हम व्यापार करते हैं, जॉब करते हैं, हम किसी प्रोजेक्ट को हाथ में लेते हैं, उसके पीछे हजारों फैक्टर काम कर रहे होते हैं। और उन हजारों फैक्टर के अंदर जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो है भगवान का प्रोटेक्शन। अगर भगवान उसकी फसल को ओलावृष्टि से, सब चीजों से नहीं बचाए, क्योंकि ये सब नेचुरल क्लैमिटीज है, तो कोई भी व्यक्ति को अपनी सफलता का श्रेय करने से पहले किस तरीके से करना चाहिए? जैसे सचिन तेंदुलकर ने जब अपने रिटायरमेंट पे बोला, वो 2 घंटे तक बोलता रहा कि मेरी सफलता के पीछे मेरा कोई हाथ नहीं है। किस किस का कंट्रीब्यूशन है? मेरी सिस्टर का कंट्रीब्यूशन है, मेरी मदर का कंट्रीब्यूशन है, मेरी दत्तक मदर जिनके यहाँ हो रहा, और उन्होंने इतने कोच का और उनके चपड़ासी तक का नाम लिया कि मेरे पियोन का भी उसके अंदर कंट्रीब्यूशन है। तो हमारी सफलता के पीछे पूरी कायनात काम करती है, और सबसे ज्यादा काम होता है भगवान की कृपा का। अच्छा पापा, अगर एक फार्मर सही टाइम पे इरिगेशन वगैरह नहीं करता है, एग्रीकल्चर सही टाइम पे नहीं लगाता है, अगर वो क्रॉप सही टाइम पे बो नहीं करता, तो क्या वहाँ पे फसल होगी? हम परसेंटेज में बात कर रहे हैं। There is 5-10% of his effort is अपन necessary. गिनते हैं पापा, चलो परसेंटेज ही बात कर रहे हैं ना अपन। Okay. तो अगर उसने अपनी मेहनत से सही टाइम पे सही चीजें नहीं लगाई, क्या फसल होगी? मैं आपको वही बोल रहा हूँ बेटा, हम 10% किसान की मेहनत का दे रहे हैं। पापा, अगर आप किसी किसान को 10% उसकी मेहनत को दोगे, तो क्या वो आगे जाके मोटिवेट होगा कि मेरे को 10% मिला है तो मैं 10% से ही काम करूँ? He should be well appreciated to the factors involved in it. He should be aware of them. हम ये नहीं बोल रहे हैं,
वो मोटिवेट क्यों नहीं होगा? पापा किसी चीज को अगर आप 10% क्रेडिट दोगे कि तुमने तो सिर्फ 10% काम किया है, बाकी तो भगवान ने काम किया है, क्या वो उससे मोटिवेट होगा? वो तो कहेगा कि ठीक है, अच्छा मैंने किया 10%, अब से मैं करूंगा ही नहीं। ना एग्रीकल्चर होगी, ना लोगों के पास खाना आएगा, ना कुछ होएगा। जब लोगों के पास खाना नहीं आएगा तो महामारी आ जाएगी। जनीश, 1% इफ थिंक्स लाइक दिस, 90% लोग तो भगवान को क्रेडिट देकर के ही, अच्छा एक भी किसान ऐसा बताओ कि आप भगवान को क्रेडिट मत दो, बट मैंने ये बोला कि परसेंटेज हर चीज का इतना ज्यादा नहीं हो सकता जहाँ पे किसान अपना हर एक अब चीज बेटा छोड़ अपन के किस करे। पॉइंट पे आ गए कि किसको परसेंटेज ज्यादा देना है, किसको कम देना है ना? इस चीज के ऊपर आ गए ना अपन। ओके, हम लोग जो आध्यात्मिक शास्त्र पढ़ रहे हैं वो किस चीज के लिए पढ़ रहे हैं कि हमारे अंदर जो ईगो है ना, आई एम एवरीथिंग हैपनिंग बिकॉज ऑफ मी, ये ईगो छोड़ देने के बाद वी बिकम ए वेरी वेरी यूजफुल और वेरी व्हाट यू कॉल उपयोगी। हम बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। जैसे जितने भी दुनिया के अंदर फेमस लोग हुए जिन्होंने मोस्ट कंट्रीब्यूशन किया, उन लोगों में ये ईगो निकल चुका था। हमने पकड़ा हुआ है कि नहीं, किसान को ये लगना चाहिए कि उसी के कारण सब कुछ हो रहा है। हम ये बोल रहे हैं कि उसके अंदर ये अहंकार नहीं होना चाहिए। पापा, कोई किसान अपने अंदर अहंकार रख के कोई फसल नहीं बोता। आप थोड़े से बड़े हो जाओ, थोड़े से और वो हो जाओ, आप देखोगे इस दुनिया में हर व्यक्ति की, गरीब जिसको बोलते हैं ना, भिखारी से लेके अमीर तक की प्रॉब्लम नहीं है। पापा, अगर किसान अपने अंदर अहंकार रखा, एवरीबडी इज होल्डिंग ईगो, एवरी सिंगल पर्सन इज हैविंग ए ईगो। अगर पापा अगर वो अपने अंदर अहंकार रखता तो क्या वो अपनी सब्जी को बेच देता, होने देता? जो आप बता रहे थे, लोगों ने तो सब्जी बेच दी। बेटा, जो अहंकारी होता है ना, उसको हर्ट ज्यादा होता है। जिसके अंदर अहंकार नहीं होगा, उसकी सब्जी वेस्ट जाएगी ना, तो उसको हर्ट नहीं होगा। जितना ज्यादा आपके अंदर अहंकार होगा, उतना ज्यादा उसको वेस्ट करने का आपके अंदर हर्ट होगा, आपको दुख उतना ज्यादा होगा। ईगो ऑलवेज गिव यू मोर पेन। जब किसी की मेहनत आती है ना बीच में, और जब मेहनत वेस्ट होते हुए दिखती है कि मेहनत का कोई यूज नहीं हो रहा, तो ऑब्वियस ही बात है, उसको दुख तो होएगा ही। जिसके अंदर ईगो होगा, इंस्टिंक्ट है वापस। बेटा मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इफ यू हैव ए डेंसिटी ऑफ योर ईगो, अगर कोई भक्त आदमी है जिसको भगवान पे भरोसा है, उसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओरी चिड़ियों भर भर पेट। लेकिन जिसके अंदर ईगो होगा ना, जिसके अंदर मैंपन है, मेरे कारण मेरे कारण मेरे कारण, उसका जब चीज वेस्ट होगी तो उसको बहुत ज्यादा हर्ट होगा। तो ये जो हर्टिंग फैक्टर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके अंदर उस वस्तु से, उस चीज से कितना लगाव है। If I am doing a business, if I gather losses, क्योंकि बिजनेस के अंदर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। You can do everything perfectly, still there might be big losses, and you might do nothing perfectly, still you might see a lot of profits, lot of gain. अच्छा एक बात बताओ जनेश, आप तो ऑब्जर्व करते हो, देयर आर कंपनीज जहां पर लेमन जूस बेचने वाला कोको कोला का मालिक बन गया। मोस्ट ऑफ द बिजनेस के अंदर जो उनके सीईओ होते हैं ना, they don't have a very much academic knowledge, but their business sense is very strong. और बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, जैसे अनिल अंबानी का भाई, मुकेश अंबानी का भाई अनिल अंबानी, everything was perfect with his life.
but still he lost everything in the business world. He was doing everything possible, अच्छे लोगों को हायर करना, ये करना, वो करना, but still he couldn't make it. Ultimately उसके भाई ने उसकी कंपनी खरीदी। तो हम यहाँ पर ये चीज देखते हैं कि सब चीजें सही होते हुए भी हर आदमी, अगर 4 जने एक ही बिजनेस कर रहे होते हैं, चारों को एक जैसा फल नहीं मिलता है। और कई बार ये होता है चारों के पास, जिसके पास सबसे अच्छे साधन और एबिलिटी होती है, वो आगे जाकर के उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। वनस्पत किसी के पास कम एबिलिटी होती है, वो भी अच्छा कर सकता है। अब ये कानून नहीं है, लेकिन ऐसा भी होता है कि कम एबिलिटी वाला भी सक्सीड कर जाता है और ज्यादा एबिलिटी वाला भी नहीं कर पाता है। आपने कछुए और खरगोश की कहानी सुनी है, स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विंस द रेस। तो हमारे जीवन के अंदर हर चीज को हम कंट्रोल कर लेंगे, ऐसा अभिमान नहीं होना चाहिए। और वी शुड डू आवर बेस्ट, बट वी शुड ऑलवेज एक्सपेक्ट द वर्स्ट। हमारे दिमाग में ये रहना चाहिए कि हो सकता है हम बहुत अच्छा करें, निशान कैन प्ले वंडर्स, बट ही शुड नेवर थिंक कि बाई चांस ये अगर ओलंपिक में पहुंच गया और वहां पे सबसे हाईएस्ट इसका परफॉर्म गया, और सपोज करो जो डिसीजन मेकर्स हैं उन्होंने इसको बेस्ट ऑफ द मैच नहीं दिया, तो ही शुड बी रेडी फॉर इट। ही शुड बी हैप्पी टू एक्सेप्ट दैट सिचुएशन। ये एक्सेप्टेंस हमारे मन में शुरू से होनी चाहिए कि आपको वर्स्ट जो एक्सपीरियंस है वो भी सहज स्वीकार कर सके। इसलिए, और ये कौन कर सकता है? जिसके माइंड में मैं का ईगो नहीं हो। वरना जिसके माइंड में मैं ही सब कुछ, मेरे, अरे किसने मेरे को, तो फिर उनको क्या होगा लाइफ के अंदर, जब सिचुएशंस विल परवेल, दे विल फील वेरी हर्टेड। अभी कोरोना हुआ, माल बिक नहीं रहा, माल फेंकना पड़ा लोगों को ताकि कम से कम जानवर तो खाएं। घर में बड़े बड़े टमाटर सड़े, इससे अच्छा है सड़क पे जानवर खाएं। तो अब ये सिचुएशन के अंदर किसी का दोष नहीं दे रहे, लेकिन एक को वो हर्ट कर रहा है, एक को नहीं कर रहा है, क्योंकि जिसको उस सिचुएशन के अंदर ईगो नहीं है, जिसके अंदर वो अहंकार नहीं है, उसको भगवान के ऊपर विश्वास है कि आज नहीं तो कल आई विल मेक इट अप। लेकिन जिसको विश्वास नहीं है वो बड़ा पछाड़े खा करके बोल रहा है जी ऐसा हो गया, जी ऐसा हो गया मेरे तो जो ये इंटरनल हर्टिंग हो रही है, जो स्ट्रेस बिल्टअप हो रहा है, इट्स ए सेल्फ पनिशमेंट। अहंकार हमेशा हमें सेल्फ पनिशमेंट देता है, बाहर वालों को किसी को पता नहीं पड़ेगा। आपने देखा है कि लोग सुसाइड कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि वो सेल्फ हर्ट फील कर रहे होते हैं। उनके लिए लाइफ एक बर्डन बन चुकी होती है, बिकॉज देयर ईगो कैन नॉट एक्सेप्ट द सिचुएशंस दे आर फेसिंग नाउ। ऐसे के अंदर, जिसके अंदर ईगो नहीं है, वो वर्स्ट सिचुएशन के अंदर भी बड़े आराम से निकल जाता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।